हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं लॉग और लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाट इज़ लॉग ऑफ ए नंबर एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अब हम बात करते हैं लॉग फंक्शन। तो व्हाट इज़ आवर लॉग फंक्शन कि भाई अगर हम बात करें एफ एक्स इज इक्वल टू log x base a, this is our what log function, fx is equal to log x base a। अब fx is equal to log x base a, इसकी डोमेन क्या है, मतलब ये आखिर किन x के लिए डिफाइन है, व्हाट इज द कंडीशन ऑन x एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑन a, और इसका ग्राफ क्या है देखते हैं आगे। ठीक, जैसे log x base a हमें दे रखा है तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x ग्रेटर देन 0, मतलब x 0 से बड़ा होना चाहिए तभी ये डिफाइन होता है। ये हमने लॉग नंबर में भी देखा था कि भाई हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो वो नंबर हमारे पास कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x बिलोंग्स टू r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये जो बेस है, बेस भी हमारे पास कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और साथ के साथ बेस 1 नहीं होना चाहिए कि बेस मस्ट नॉट इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका ग्राफ क्या है। देखो एक्सपोनेंट फंक्शन का हमने ग्राफ देखा था, तो एक्सपोनेंट फंक्शन का ग्राफ उसके बेस पे डिपेंड करता है कि भाई बेस 1 से बड़ा है या बेस 1 से छोटा है। इसी तरह यहाँ पे भी ग्राफ बेस पे डिपेंड करता है कि भाई बेस 1 से बड़ा है या बेस 1 से छोटा है। तो जैसे पहला केस लेते हैं कि भाई a अगर हमारा 1 से बड़ा है कि बेस इज़ ग्रेटर देन 1। अब जैसे बेस इज़ ग्रेटर देन 1 का मुझे ग्राफ बनाना है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ y इज इक्वल टू log x बेस 2 कि भाई इसका ग्राफ, इसकी नेचर हमारे पास क्या होगी। अब y इज इक्वल टू log x बेस 2 इसका ग्राफ मैं बनाना चाहता हूँ कि भाई इसका ग्राफ क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, x की अलग अलग वैल्यू लूँगा, y की वैल्यू निकलेगी और उन्हें नोट कर दूँगा। जैसे x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक, x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक, 4 पे y की वैल्यू कितनी है, 2, एंड सोन इसी तरह आगे जाएगा। इसी तरह x इज इक्वल टू 1/2 पे, ये 1/2 इधर होगा, 1/2 पे वैल्यू कितनी है, -1। 1/4 पे वैल्यू कितनी है, -2। ठीक, उसके बाद 1/8 -3। ठीक, कभी इसके इधर जाएगा नहीं क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता। अब हम अगर इन पॉइंटों को मिला दें तो ये पॉइंट हमारे पास इस तरह से मिलते हैं कि भाई ये हमारे पास रफली क्या है, ग्राफ ऑफ log x बेस 2, मतलब बेस अगर हमारे पास 1 से बड़ा हो तो ये ग्राफ है। ठीक, तो बेस 1 से बड़ा हो तो हमारे पास ग्राफ हमेशा इसी तरह की नेचर का होता है। अगर कोई जर्नल ग्राफ भी पूछे कि log x बेस a और बेस a 1 से बड़ा है, चाहे कुछ भी बेस हो, ठीक, अगर वो 1 से बड़ा है तो उसकी नेचर इसी तरह की हमारे पास रहती है। ये है x इज इक्वल टू 1 और 1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। मतलब फंक्शन हमेशा कैसा है, इंक्रीजिंग। तो इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, कि एफ एक्स हमारे पास कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, CREASING, इंक्रीजिंग फंक्शन, कि हमारे पास फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक बात। अब बेस अगर 1 से छोटा होता है, मान लो बेस a जो है 0 से 1 के बीच में है। अब बेस 0 से 1 के बीच में है तो हम बेस 1/2 ले सकते हैं और 1/2 पे x की अलग अलग वैल्यू लेंगे तो इस तरह हम ग्राफ बना सकते हैं। या फिर हम इसमें ये सोचें, भाई जनरल ग्राफ में बना देता हूँ। ठीक, अब जनरल ग्राफ 1 पे 0 होगा और ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होता है। ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब जैसे जैसे x बढ़ाओगे y की वैल्यू कम हो रही है। इंक्रीजिंग मतलब क्या है, जैसे जैसे x बढ़ाओगे y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक बात। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन, ये है हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इस ग्राफ में और क्या हम देख सकते हैं, जैसे ये 1 है, ठीक, ये हमारे पास 1 है। अब देखो अगर बेस 1 से बड़ा है और x भी 1 से बड़ा है तो ये चीज़ कैसी है, पॉजिटिव। सही बात कि भाई x 1 से बड़ा है और बेस a 1 से बड़ा है तो log x बेस a की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। ठीक, इसी तरह यहाँ पे बेस 1 से छोटा है, बेस 1 से छोटा है और x 1 से छोटा है तो कैसा है, पॉजिटिव। ठीक बात। इसमें देखो बेस अगर 1 से बड़ा है, ठीक, बेस a 1 से बड़ा है
और x 1 से छोटा है तो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, ग्राफ x एक्सिस के नीचे है मतलब y की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, y की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। और इसमें देखो बेस 1 से छोटा है और x अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ नीचे है, ग्राफ नीचे है तो ये कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब log a बेस b, भाई अगर हम बात करें किसकी, log a बेस b की, log a बेस b विल बी ग्रेटर देन 0, log a बेस b विल बी ग्रेटर देन 0 if a greater than 1 and b greater than 1 or a lie between 0 to 1 and b lie between 0 to 1। ठीक बात, भाई दोनों 1 से बड़े हों या दोनों 1 से छोटे हों तो log की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। सही। इसी तरह दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि log a बेस b विल बी नेगेटिव, कि भाई ये नेगेटिव कब होगा, log a बेस b विल बी नेगेटिव अगर बेस 1 से बड़ा है, इफ b इज ग्रेटर देन 1 तो a जो है 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, या फिर अगर बेस 1 से बड़ा है तो a 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, या फिर बेस 0 से 1 के बीच में है, बेस 0 से 1 के बीच में है तो a 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक बात, ये हमारे पास कंडीशन आ गई कि व्हेन लॉग विल बी नेगेटिव, मतलब एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा तो वैल्यू होगी नेगेटिव, दोनों 1 से बड़े या दोनों 1 से छोटे तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। जैसे अगर कोई पूछे कि भाई ये बताओ आप लोग कि log 3 माइनस √2 बेस √2 प्लस 1, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, व्हाट शुड बी दिस एक्सप्रेशन। अब देखो √2 कितना होता है, √2 होता है 1.4, 3 माइनस 1.4 मतलब ये 1 से बड़ा हो गया, दिस इज ग्रेटर देन 1। ठीक बात, ये कैसा हो गया, 1 से बड़ा हो गया। बेस क्या है, √2 प्लस 1, बेस भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है तो ये कैसा है, पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। इस तरह से ऑप्शन पूछते हैं कि भाई क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव और 4 ऑप्शन लिख दिए। ठीक बात, जैसे मान लो इसके बारे में बात करता हूँ मैं, log बेस 3 और log बेस 3 के बाद log 2 बेस 5, मान लो ये दे रखा है। ठीक बात, कि log 3, ठीक, अब log 2 बेस 5, अब log 2 बेस 5, log 2 बेस 5 क्या होगा, 1 से छोटा होगा भाई, log 5 बेस 5 कितना होता है, 1, तो log 2 बेस 5 क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो ये चीज़ 1 से छोटी है और बेस 1 से बड़ा है तो ये चीज़ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये एक्सप्रेशन कैसा है, नेगेटिव, कि दिस विल बी नेगेटिव एक्सप्रेशन। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्सप्रेशन। तो देखो ग्राफ हमें पता चला कि बेस अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग, बेस अगर 1 से छोटा है तो ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग। बेस नंबर दोनों 1 से बड़े या दोनों 1 से छोटे तो log की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, एक 1 से छोटा एक 1 से बड़ा तो log की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। सही बात। तो बच्चों ये हमारे पास ग्राफ, कि भाई ग्राफ की बातें थी कि भाई ग्राफ हमारे पास आखिर किस तरीके का होता है और उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक, अब एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है लॉग की इक्वेशन, क्या है, लॉगैरिथमिक इक्वेशन की बहुत बड़ा एप्लीकेशन वाला पार्ट है लॉगैरिथमिक इक्वेशन, कि भाई हमें लॉग की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो लॉग की इक्वेशन किस किस तरीके की हो सकती है, जैसे ऐसा हो सकता है कि log x बेस a इज इक्वल टू log k बेस a, मतलब आपके पास कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दे रखी है वो सिंप्लीफाई होके कहीं ना कहीं इसी तरह से बनेगी लास्ट में। ठीक, तो log x बेस a इज इक्वल टू log k बेस a, तो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू k। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू k होना चाहिए। इसी तरह या फिर ये सिचुएशन आ सकती है कि log x बेस a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k। अब log x बेस a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू a की पावर k, कि x किसके बराबर है, a की पावर k के बराबर है। हमेशा log इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम
हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इक्वेशन में जो भी लॉग हमें दे रखा है, जैसा भी लॉग हमें दे रखा है, वो डिफाइन होना चाहिए। अगर वो डिफाइन नहीं है तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। पक्की बात। तो वॉट एवर इज़ योर सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन आपका आ रहा है उस सॉल्यूशन को देखो कि वो सॉल्यूशन क्या है, और सॉल्यूशन को देखने के बाद लॉग देखो कि भाई लॉग डिफाइन है क्या। अगर लॉग डिफाइन है तभी आप डिक्लेयर करो कि ये इस इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन होगा। जैसे मैं बहुत ही लड्डू क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि लड्डू क्वेश्चन से ही बच्चों को ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। जैसे log बेस टू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू log बेस टू 4 माइनस 2x, जैसे ये दे रखा है। सही बात कि log 3x माइनस 5 इज इक्वल टू log 4 माइनस 2x। अब यहाँ पे भाई सिंपल क्या है, इसको इसके बराबर करेंगे तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास 5x इज इक्वल टू कितना आ गया 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9/5। अब x इज इक्वल टू 9/5 पे क्या जो दोनों लॉग हैं वो डिफाइन है। अब x इज इक्वल टू 9/5 मैंने यहाँ रखा, तो 9/5 3 इंटू 9/5 27/5, 27/5 में से 5 माइनस करूँगा तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये एक वैलिड सॉल्यूशन है, कि दिस सॉल्यूशन विल बी ए वैलिड सॉल्यूशन। जैसे मान लो हमारे पास ये है log 3 बेस 3 x प्लस 2, ठीक, प्लस log बेस 3 x प्लस 8। ठीक बात, log x प्लस 2 x प्लस 8 इज इक्वल टू 3, मान लो ये दे रखा है। ठीक, अब log x प्लस 2 बेस 3 प्लस log x प्लस 8 बेस 3 इज इक्वल टू 3, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं सिंपल तरीके से। भाई जैसे हमारे पास पता है, पहले आप अपने आप ट्राई करो, सॉल्यूशन निकाल के देखो क्या आ रहा है, उसी के बाद आप मेरे सॉल्यूशन चेक करा करो। जैसे log a प्लस log b क्या हो गया log ab, तो बेस 3 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 3। ठीक, अब log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 3 आ गया, तो 3 इधर जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू वॉट 27। सही बात। अब ये 27 आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इसको इधर ले आएंगे, माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, नहीं x माइनस 1 x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1 और माइनस 11। अब x की वैल्यू 1 या माइनस 11 है, इसका मतलब या तो सॉल्यूशन 1 है या माइनस 11 है। अब 1 पे ये डिफाइन है, ये डिफाइन है, तो 1 एक वैलिड सॉल्यूशन हो गया। क्या माइनस 11 पे डिफाइन है? नहीं, माइनस 11 पे लॉग के अंदर कैसा आ गया नेगेटिव, लॉग के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सही बात, हाँ या ना। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, आप उन क्वेश्चंस को एक साथ ट्राई करें। ठीक, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास और कि हमें क्वेश्चन दे रखा है log 2 माइनस एक्स बेस x इज इक्वल टू 2। ठीक, जैसे हमें दे रखा है एक सॉल्यूशन और 3 की पावर 2 log x बेस 3, ठीक, प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कि इस इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। जैसे एक है log ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 log x प्लस 1, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। ठीक, जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या है log बेस 2, ठीक, 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू या माइनस log 9 की पावर x माइनस 6 बेस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो आप इन 4 क्वेश्चंस को पहले खुद ट्राई करिए,
उसके बाद इनके सॉल्यूशन और आंसर आप चेक करना कि आपके आंसर और सॉल्यूशन मेरे आंसर या मेरे सॉल्यूशन से मैच करते हैं या नहीं। मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये हमें दे रखा है log 2 माइनस एक्स बेस एक्स इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए इसको उधर लेकर जाते हैं, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 1 या -2, कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ गया, 1 या -2। अब 1 या -2 पे क्या ये बेस -2 हो सकता है? नो, ये बेस -2 नहीं हो सकता। ये सारे क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन है, आपने खुद ट्राई करा है तो देखा भी होगा कि हाँ यार ये लड्डू क्वेश्चन है। अब इसी तरह 1 हो सकता है क्या? 1 भी नहीं हो सकता। तो 1 और -2 दोनों ही कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या है? नो सॉल्यूशन। देखो 2 सॉल्यूशन आ रहे थे, लेकिन तब भी हमारे पास क्या है? अल्टीमेटली नो सॉल्यूशन। ठीक, इसकी बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 log बेस 3 एक्स, तो इस 2 को इधर ले जा सकते हैं। सो 3 की पावर log एक्स स्क्वायर बेस 3 इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। इक्वेशन जो है, इक्वेशन को ओरिजिनल रूप में ही रहना चाहिए, इक्वेशन ओरिजिनल फॉर्म में ही डिफाइन होनी चाहिए। हम उसे मॉडिफाइड कर देते हैं, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो वो उसके बाद डिफाइन नहीं देखते, हम तो जो इक्वेशन ओरिजिनल फॉर्म है उसी में देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक, हाँ या ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, अगर हम इसके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर क्या हैं? एक्स इज इक्वल टू -4 या 3, यही आ रहे हैं ना, एक्स प्लस 4 3, हाँ बिल्कुल सही बात। अब x इज इक्वल टू -4 क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? -4 पे क्या ये log डिफाइन होगा? नहीं होगा, तो -4 इसका सॉल्यूशन नहीं है। 3 पे कोई परेशानी नहीं है, तो 3 विल बी द सॉल्यूशन, कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 3। ठीक बात। चलिए इसकी बात करते हैं। log ऑफ -x इज इक्वल टू 2 log x प्लस 1। अब इसको कैसे करेंगे? इस 2 को इधर लेके जाएंगे, तो -x इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -x, तो उसको इधर ले आए, 3x इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 9 -4ac -4, ये मैं श्रीधराचार्य फार्मूला लगा रहा हूँ आपका, अपॉन 2a। तो एक है प्लस -3 प्लस और एक है -3 माइनस √5 अपॉन 2। ठीक, अब देखो -3 प्लस √5 करें, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। नेगेटिव है तो ये तो डिफाइन है दोनों के लिए। अब लेकिन बात करते हैं x प्लस 1। x प्लस 1 पॉजिटिव है नहीं है भाई, x नेगेटिव है तो -x पॉजिटिव है, इसलिए ये डिफाइन है, इसको डिफाइन होने में कोई परेशानी नहीं है। बात करते हैं हम इस, ये तो हो गया x प्लस 1 की। अब x प्लस 1 ये होगा -3 -5, -5 होगा 2 पॉइंट समथिंग, -3 -2, -3 -2 -5 पॉइंट समथिंग, -5 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, -2 पॉइंट समथिंग, -2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 कैसा होगा? नेगेटिव, तो ये रिजेक्ट हो गया। अब इसकी बात करें, ये हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगा, वन करेंगे तो हमारे पास ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो -3 प्लस √5 अपॉन 2 इज द सॉल्यूशन, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सॉल्यूशन वाली बात है आसानी से अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब इस वाली क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? एक्सपोनेंट भी दे रखा है और लॉग भी दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें एक्सपोनेंट भी दे रखा है और क्या दे रखा है? लॉग भी दे रखा है कि log बेस 2 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 6 माइनस log बेस 2 9 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखते हैं चलो इसे, log a माइनस log b, log a माइनस log b को हम क्या लिख सकते हैं? log a अपॉन b। तो ये हो गया log बेस 2 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 6 9 की पावर x माइनस 6।
इज इक्वल टू 1, log समथिंग बेस 2 इज इक्वल टू 1, तो इसे हटाया, ये हो गया 2 की पावर 1, ठीक। 3 की पावर x को t मान लेते हैं, ये t है तो ये t स्क्वायर है एक्सपोनेंट से, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया 4t माइनस 6, इसको उधर ले गए 2t स्क्वायर माइनस 12, तो 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है ना, 2 से डिवाइड कर दिया तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सही। इसके फैक्टर करें t माइनस 3 t प्लस 1, यस, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 3 की पावर x t है 3 या माइनस 1। अब 3 की पावर x माइनस 1 हो सकता है क्या, 3 की पावर x माइनस 1 नहीं हो सकता, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अब 3 की पावर x इज इक्वल टू 3, तो x कितना आ गया 1, सो द वैल्यू ऑफ x इज 1। अब x 1 है या 3 की पावर x 3 है, तो हमें ये देखना चाहिए कि ये डिफाइन था नहीं था। जैसे 3 की पावर x 1 3 की पावर x 3 है तो ये डिफाइन है और ये भी डिफाइन है, दोनों के दोनों हमारे पास क्या हैं, डिफाइन है। तो दोनों के दोनों डिफाइन है, तो ये हमारे पास एक वैलिड सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 1 इज ए वैलिड सॉल्यूशन। तो लॉग की इक्वेशन में ऐसा कुछ नया नहीं है, सब कुछ पुराना पुराना ही है। बस ये है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आए उसे देखो कि लॉग की जो इक्वेशन है वो ओरिजिनल फॉर्म में डिफाइन है या नहीं है। डिफाइन है तो वो उसका एक वैलिड सॉल्यूशन है, डिफाइन नहीं है तो वो उसका एक वैलिड सॉल्यूशन नहीं है। तो लॉग के इक्वेशन के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अपने अगले वीडियो लेक्चर में मैं आगे और लॉग इक्वेशन की प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।